जीवन और मरण की अविच्छिन्न श्रृंखला। रूस के प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर पीटी ऑस्पेंस्की की रुग्णता इस सीमा तक बढ़ी कि चिकित्सकों ने बिस्तर से भी उठने को मना कर दिया। 3 माह के भीतर चिकित्सकों ने उनके मरने की घोषणा तक कर दी। ऑस्पेंस्की ने सोचा कि जब मरना ही है तो बिस्तर पर क्यों मरा जाए, मृत्यु का साक्षात्कार ही क्यों ना किया जाए। वह उठा और चल पड़ा। निरंतर चलता रहा। मित्रों ने अस्वस्थता की याद दिलाई तथा विश्राम के लिए सलाह दी। उसने कहा, मैं अचेतन अवस्था में नहीं मरना चाहता, पूर्ण चेतना के साथ मृत्यु को देखना चाहता हूँ। बिस्तर पर मरने की अपेक्षा चलते चलते मृत्यु को गले लगाना चाहता हूँ। वह चलते चलते मरा। अंतिम पग रखने से पूर्व उसने कहा, अब यह शरीर गिरने वाला है, तुम सब यह देखोगे, किंतु मैं तो बहुत समय पूर्व से देख ही रहा हूँ कि शरीर ने साथ छोड़ दिया है, पर मेरी सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं यथावत हूँ। अंतिम घड़ियों में उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि ऑस्पेंस्की की आंखों में जो चमक, चेहरे पर शांति देखी गई, वह उसके जीवन में पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। जीवन शाश्वत है, एक सतत चलने वाला अविरल प्रवाह। यह अनुभव उन व्यक्तियों का है जिन्होंने मृत्यु को जानने एवं साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया। अविच्छिन्न प्रवाह के एक ओर जीवन तथा दूसरी ओर मृत्यु को एक सहज स्वाभाविक घटनाक्रम मान लिया। अगर इसको एक स्वाभाविक घटनाक्रम मान लिया जाए तो मृत्यु के संबंध में व्याप्त अनावश्यक भय एवं भ्रांतियों से सहज ही बचा जा सकता है। कठिनाई अनभिज्ञता की पड़ती है। परिचित स्थानों एवं व्यक्तियों से डर नहीं लगता। अनजान व्यक्तियों एवं स्थानों से प्रारंभ में भय लगता है, किंतु वे परिचित हो जाने पर स्वाभाविक लगने लगते हैं। तब अनुभव होता है कि भय अकारण था। अंधकार इसलिए डरावना नहीं लगता कि वस्तुतः वह डरावना है, वरन अनजान होने के कारण डरावना प्रतीत होता है। अंधकार में भूत प्रेत रहते तथा मनुष्य को त्राण देते हैं। यह मानसिक कल्पना उसी समय तक बनी रहती है जब तक कि अंधेरे में प्रवेश न किया जाए। मानसिक भ्रांतियों का निवारण तो अंधकार के साक्षात्कार से ही होता है। मृत्यु के संबंध में भी इसी प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं। उसे कष्टकारक एवं जीवन का अंत कर देने वाली मान लिया जाता है। अपने अस्तित्व के अंत होने की कुकल्पना मनुष्य को जीवन पर्यंत व्यग्र बनाए रहती तथा इतना कष्ट देती है जितना कि मृत्यु की अवधि में भी नहीं होता। फिर मृत्यु से डर लगता क्यों है? शरीर के प्रति आसक्ति क्यों बनी रहती है? इन कारणों पर विचार करने पर पता चलता है कि मृत्यु एवं जीवन के स्वरूप की वास्तविक जानकारी ना होने के कारण ही भय लगता है। हमारी सत्ता शरीर से अलग, शाश्वत, अविनाशी एवं अमर है। यह बोध बना रहे तो मृत्यु की आशंका से भयभीत होने का कोई कारण नहीं दिख पड़ता। शरीर सत्ता को ही सब कुछ मान लेने और मृत्यु के साथ जीवन का अंत समझ लेने से डर लगता है। शास्त्र इसलिए निर्देश देते हैं कि अपनी सत्ता को जानो और पहचानो। आत्मा शरीर के साथ उत्पन्न होती है और उसी के साथ मर जाती है। यह मान्यता पिछले दिनों पदार्थ विज्ञानियों की रही है। वे प्राणी को एक चलने फिरने और सोचने बोलने वाला समर्थ पौधा भर मानते रहे हैं। पौधे के जन्म और मरण के साथ ही उसके अस्तित्व का उदय और अंत ज्ञानी और विज्ञानी एक समान मानते हैं। प्रश्न प्राणियों के, विशेषतः मनुष्य के संबंध में उपस्थित होता है, क्योंकि उसके समाधान से हमारा सीधा संबंध है। तब सोचना पड़ता है कि यदि जीवन शरीर के बाद भी बना रहता तो शरीर त्याग के बाद उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्वर्ग, नरक, परलोक के प्रसंग इसी संदर्भ में सामने आते हैं। यदि पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म की स्थिति का इस जन्म पर और इस जन्म का अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं,
इस संबंध में जो निष्कर्ष निकलता है उससे वर्तमान जीवन का उपयोग करने के संबंध में नीति निर्धारित करने की बात भी सामने आ खड़ी होती है। सामान्यतः हम भूतकाल से बहुत कुछ सीखते हैं, याद रखते हैं और भावनापूर्वक उन सब का स्मरण रखते हैं जो हमने खोया या पाया है। वर्तमान में जो कुछ हम हैं वह भूतकाल में रोपे गए वृक्ष के ही फल फूल हैं। भविष्य में जो कुछ बनना है वह आज के क्रियाकलापों का प्रतिफल ही होगा। इन दिनों जो कुछ करते हैं उसका लाभ तत्काल तो मिलता नहीं, कुछ समय उपरांत ही उसके परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार हमारी समस्त गतिविधियां प्रायः भविष्य निर्माण में ही नियोजित रहती हैं। यदि जीवन मरने के बाद भी बना रहता है तो स्वभावतः उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी और भविष्य के लिए सुखद अवसर प्राप्त करने की तैयारी को भी महत्व देना होगा। यदि जीवन शरीर के साथ ही समाप्त होता है तो मरणोत्तर जीवन के बारे में चिंता या तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तब शरीर के वर्तमान और भविष्य को ही सब कुछ मानकर तदनुरूप जीवन यापन की नीति निर्धारित करनी होगी। दोनों परिस्थितियों में दृष्टिकोण अपनाने और कार्यक्रम निर्धारित करने में भारी अंतर होगा। आस्तिकों को मरणोत्तर भविष्य निर्माण करने के लिए स्वर्ग, मुक्ति, शांति, सद्गति की बात सोचनी पड़ती है और इस जीवन में तप, संयम, दान, परमार्थ जैसे धर्मानुष्ठानों को महत्व देना पड़ता है। भले ही प्रत्यक्षतः उसमें आर्थिक हानि एवं शारीरिक असुविधाएं ही सहन क्यों न करनी पड़ती हों। इसके विपरीत नास्तिक तात्कालिक आमोद प्रमोद एवं सुख साधनों को ही महत्व देते हैं। जब देह भस्मीभूत ही ठहरी तो पुनरागमन की संभावना भी नहीं रही, तो ऋणम कृत्वा घृतम प्रभेद की नीति अपनाने में कोई अनौचित्य नहीं कहा जा सकता। जीवन का आदि अंत शरीर तक ही सीमित है या उसके पश्चात भी उसका अस्तित्व है, यह मात्र दार्शनिक पहेली नहीं है। इसका आज की गतिविधियों से सीधा संबंध है। एक निश्चय के उपरांत एक दिशा में चलना पड़ता है और दूसरा निश्चय होने पर दूसरी दिशा में चलने की आवश्यकता अनुभव की जाएगी। क्या मृत्यु की अनुभूति कभी हो सकती है? इसका उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है। मैं मरने वाला हूँ, मर रहा हूँ जैसे शब्दों का उच्चारण करते हुए भी कहने वाला अपने को जीवित ही अनुभव करता है। सपने में अपनी मृत्यु का दृश्य देखा जा सकता है। शरीर अचेतन पड़ा हुआ है और स्वजन संबंधी रोते कलपते दिखाई पड़ते हैं। इतने पर भी अपनी सत्ता बनी ही दिखती है। मरण का अनुभव अपने को ही होता रहता है। इससे स्पष्ट है कि अपना मरण स्वीकार करना आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। जिसका जो स्वभाव है वह उसे पसंद होता है और उसकी पूर्ति से प्रसन्न होता है। मछली का जल जीवन स्वभाव है। मच्छर गंदगी पसंद करते हैं और खटमल रक्त पीते हैं। इनमें घृणा नहीं, प्रसन्नता होती है। आत्मा यदि मरणधर्मी होती तो उसे मरने से तनिक भी डर न लगता। चूंकि वह मरना नहीं चाहती, अतः मृत्यु संकट आने पर उससे बचने का हर संभव उपाय करती है। मरने से डरना यह बताता है कि मृत्यु अस्वाभाविक है। जीवात्मा उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। यूं शरीर मरता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो भी उसे न केवल अपनी वरन अपने शरीर और स्वजनों तक की मृत्यु अनुपयुक्त अप्रिय लगती है। जीवन ही आत्मा का धर्म है। आत्मा का मरण तो होता नहीं है। शरीरों और पदार्थों के लिए मरण स्वाभाविक होते हुए भी चेतना पर उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। यह सब लक्षण इस बात के द्योतक हैं कि मानवीय सत्ता मरणशील नहीं, ना उसे मरण से कोई सहानुभूति ही है। स्वास्थ्य स्वाभाविक है और रोग अस्वाभाविक। सदैव स्वस्थ बने रहने में कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं। अस्वस्थता थोड़े दिन की भी असहनीय होती है। किसी प्रियजन के रोगी होने से चिंता होती है। उसकी स्थिति तथा वजह पूछने जानने के लिए आतुरता व्यक्त की जाती है, किंतु स्वस्थ रहने पर कोई उसके लिए चिंता नहीं करता और न यह पूछता है कि आप स्वस्थ क्यों हैं। इससे स्वाभाविक और अस्वाभाविक होने का परिचय मिलता है। मृत्यु और जीवन के संबंध में भी यही बात है। मृत्यु का समाचार पाकर या उसकी संभावना विदित होने पर चिंता, संवेदना प्रकट की जाने लगती है, पर जीवित रहने पर ऐसी कोई व्यग्रता कहीं से भी नहीं होती।
इससे जीवन की स्वाभाविकता सिद्ध है। अस्वाभाविक तो मरण ही है। जब शरीर तक के मरण में अस्वाभाविकता मानी जाती है, तब आत्मा की चेतन सत्ता का मरण स्वीकार करने की बात तो किसी के गले उतरती ही नहीं। इस संसार में जितने पदार्थ सृष्टि के आरंभ में थे उतने ही अंत तक रहेंगे। उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती। वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। ठोस, तरल और वायुभूत स्थितियों में वस्तुएं बदलती रहती हैं। पानी तरल है, ठंडक पड़ने पर बर्फ बन जाता है, गर्मी पड़ने पर भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है, फिर बादल या ओस बनकर तरल रूप में दिखाई पड़ता है। यही अदला बदली वस्तुओं की उत्पत्ति और मृत्यु के रूप में प्रकट अप्रकट होती रहती है। वस्तुतः कोई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। इस सिद्धांत को रसायन शास्त्र के विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं। भौतिक विज्ञान में भी इसी सिद्धांत को तत्व का अनुत्पत्तित्व, तत्व का अतिनाशित्व, शक्ति का परिवर्तन नाम से प्रतिपादित किया गया है। अध्यात्म शास्त्र में पदार्थ और प्राणी दोनों पर ही इसी तथ्य का समान रूप से कार्यान्वयन प्रतिपादित किया गया है। गीता कहती है, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। जो नहीं था वह पैदा नहीं होता है, और जो है उसका नाश नहीं हो सकता। इस प्रतिपादन में पदार्थ की तरह आत्मा की अमरता भी सन्निहित है। किसी से पूछा जाए कि आपका अस्तित्व इस समय है या नहीं, वह है में ही उत्तर दे सकता है। यदि यह मैं इस समय विद्यमान है तो वह पहले भी था और आगे भी बना रहेगा। हाँ, नाम, रूप और स्थान का परिवर्तन प्रकृति के स्वाभाविक क्रम के अनुसार अवश्य होता रहता है। यदि स्थानांतरण को मृत्यु समझा जाए तब तो बात दूसरी है, पर यदि विनाश या समाप्ति के रूप में मरण की व्याख्या की जाती हो तो यह भौतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों ही दृष्टियों से गलत है। आत्मा का अस्तित्व शरीर की मृत्यु होने के उपरांत भी बना रहता है। इस तथ्य से वे धर्म भी इनकार नहीं करते जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। उस परलोक का अस्तित्व तो उन्हें भी मान्य है, जिसमें मरने के बाद भी आत्मा किसी न किसी स्थिति में निवास करती रहती है। साधारणतः जन्म शब्द का अर्थ पैदा होना और मृत्यु का अर्थ नष्ट एवं समाप्त हो जाना है। ये दो घटनाएं समझी जाती हैं। संस्कृत भाषा में जन्म और मृत्यु शब्दों की व्याख्या व्युत्पत्ति में तथ्य को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। उसमें जन्म का अर्थ प्रकट होना और मृत्यु का देखने योग्य न रहना भर है। इन शब्दों में स्थिति के परिवर्तन भर का संकेत है, किसी नवीन उत्पादन या आत्यंतिक विकास का प्रतिपादन नहीं है। संस्कृत की जन्म प्रादुर्भावे धातु से जन्म शब्द बना है। प्रादुर्भाव का अर्थ है प्रकटीकरण। प्रकट होने का तात्पर्य है जो छिपा था उसका सामने आ जाना। जन्म शब्द का दूसरा पर्यायवाचक है उत्पत्ति। यह शब्द उद पद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऊपर आना। इस व्याख्या में भी स्थिति के बदलने भर का संकेत है। जन्म के पर्यायवाची में एक और शब्द है सृष्टि। यह शब्द सृज विसर्ग धातु से बना है, जिसका तात्पर्य भी लगभग वैसा ही है जैसा कि जन्म एवं उत्पत्ति का। सृष्टि को प्रत्यक्ष होना कह सकते हैं। हमारी इंद्रियों में सब कुछ देखने की सामर्थ्य नहीं है। वे पंच तत्वों से बनी होने के कारण मात्र किन्हीं वस्तुओं की स्थूल स्थिति को ही देख सकती है। कितनी ही वस्तुओं का अस्तित्व सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, रेडियो टेलीस्कोपों से एवं अन्य साधनों से जाना जा सकता है। आंखें एवं इंद्रियां तो वायुभूत पदार्थों तक को देख नहीं पाती, जबकि अन्य इंद्रियां उनकी उपस्थिति का अनुभव करती हैं। आग में मिर्च जला देने से हवा में उड़ जाती है, तब उन वायुभूत मिर्च को आंखें नहीं देखती, किंतु नाक गंध रूप में उनकी उपस्थिति अनुभव करती है। इसके आगे सूक्ष्मता आने पर वे इंद्रियों की पकड़ के बाहर हो जाती हैं, तो भी उनका अप्रकट अस्तित्व बना रहता है। पदार्थ और आत्मा दोनों के संबंध में यह सिद्धांत एक समान लागू होता है। जन्म का अर्थ नवीन उत्पत्ति नहीं,
वरन अप्रकट का प्रकट भर हो जाना है। मृत्यु शब्द का संस्कृत भाषा में जो अर्थ है उससे भी वस्तु स्थिति पर भली भांति प्रकाश पड़ता है। मृत्यु के लिए नाश शब्द का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है देखने योग्य ना रहना। इसमें अस्तित्व के अभाव की बात नहीं कही गई है, मात्र इतना ही संकेत है कि वह पदार्थ दृष्टि से ओझल हो गया। ऐसा तो बच्चे आंख में चौली खेलने में भी करते रहते हैं। बादलों की छाया सूर्य चंद्र तक को लुप्त प्रकट होने तक के लिए विवश करती रहती है। धूप छां की स्थिति को सूर्य चंद्र की उत्पत्ति या समाप्ति तो नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार आत्मा के शरीर धारण करने और चोला उतार देने की स्थिति के संबंध में समझा जाना चाहिए। इसमें अस्तित्व तो बना ही रहता है, उसकी अमरता में भी कोई अंतर नहीं आता। मौत से ना डरने की जरूरत है और ना उसके लिए उतावला होने की। शरीर ही बदलते हैं, आत्मा के अस्तित्व पर मौत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कपड़े बार बार बदलने पड़ते हैं पर शरीर वही बना रहता है। शरीर भी कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं। जीवन ईश्वर के समान ही अनादि और अनंत है। कोई सत्कर्म किया है तो उसका फल अगले दिन या अगले जन्म में मिल सकता है। उसमें अधीरता की आवश्यकता ही नहीं है। वृद्ध हो गए, मरने के दिन आ गए, अब पढ़कर क्या करेंगे? अब के आरंभों का अपने को क्या प्रतिफल मिलेगा? इस तरह नहीं सोचा जाना चाहिए। जीवन अनंत है, भविष्य सुविस्तृत है। रात्रि में विश्राम करना पड़ता है और काम में व्यवधान पड़ता है। यह सोचकर बहुत दिनों में पूरी होने वाली योजना बनाने में कोई संकोच नहीं करता। फिर हम ही अनंत जीवन में क्रमिक गति से आत्मोत्कर्ष की, सद्गुणों की और सद्ज्ञान की संपदा एकत्र करने में कटिबद्ध क्यों न रहें? इस संसार का प्रत्येक पदार्थ अनादि और अनंत है। प्रकृति के घटक अणु परमाणु अपनी अपनी धुरी और कक्षा में भ्रमण करते आ रहे हैं और प्रलयकाल तक उनका यही क्रम बना रहेगा। सूर्य उदय और अस्त होता दिखता है पर वस्तुतः होता नहीं है वैसा। वह अस्ते स्थान पर यथाक्रम गतिशील है। पृथ्वी घूमती हुई जिस क्षेत्र में पीठ फेर लेने जैसी स्थिति में आ जाती है, तब उसके दूसरे पक्ष पर अंधेरा छा जाता है। यही रात्रि है। रात्रि होने पर भी सूर्य का अंत नहीं हो जाता, पर हमारा प्रत्यक्षवाद यही कहता है कि जब वह दिखता ही नहीं तो उसका अंत ही हुआ होगा। इस हिसाब से सूर्य नित्य प्रातःकाल जन्म लेता है और संध्या होते होते मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह दृश्य बुद्धि है, इसे वास्तविकता नहीं कह सकते। सूर्य तो अनादिकाल से था और अनंत काल तक बना ही रहेगा। सृष्टि का अंत होने और नया सृजन बन पड़ने पर भी प्रकृति का यह परिवर्तन क्रम चालू ही रहेगा। उसको बनाना, बढ़ाना और बदलना उसकी अपनी क्रिया पद्धति का अविच्छिन्न अंग है। उसे कोई ना इच्छापूर्वक बदल सकता है और ना अनिच्छा से किसी प्रकार प्रतिबंध लगा सकता है। जो अनिवार्य है उसके लिए वस्तुस्थिति को समझने पर जन्मने का हर्ष और मरण का शोक अनायास ही धीमा पड़ जाता है। वह सरल, सहज और स्वाभाविक प्रतीत होता है। सहज मानवीय प्रकृति परिस्थिति से प्रभावित होती है। उस पर मौसम अपने अपने ऐसे प्रभाव डालते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सर्दी और गर्मी की परिस्थितियों में भी भारी अंतर है। वर्षा और वसंत के दृश्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस विचित्रता को देखते हुए भी व्यक्ति का संतुलन बना रहता है। ऋतुएं तो अपना परिवर्तन क्रम नहीं छोड़ती, पर व्यक्ति उनकी प्रतिकूलता से अपने को बचाने के उपकरण खोज निकालता है। छाता, जूता, अंगीठी, पंखे आदि इन्हीं आधारों के नाम हैं, जिनके सहारे ऋतु प्रतिकूलता से निपटने का बहुत हद तक अवसर मिल जाता है। जो जन्मा है सो बढ़ेगा, जो बढ़ रहा है वह झुकेगा। झुकने के उपरांत मरण निश्चित है। इस गति चक्र से उलझना किसी के भी वश की बात नहीं। अच्छा यही है कि प्रवाह की गतिशीलता को स्वीकार करें और जिस तिस को दोष देने की अपेक्षा भवितव्यता को स्वीकार करें। परिवर्तन जन्य परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाएं और असंतुलन को संतुलन में बदलें। इसी में बुद्धिमानी है और इसी में भलाई। हर्ष शोक के जंजाल में उलझने की उपेक्षा
अपेक्षा यह अधिक उत्तम है कि बदलती परिस्थितियों के साथ बदलते उत्तरदायित्वों और बदलते कर्तव्यों को समझें, उनका परिपालन करें। घर में यदि नवजात शिशु जन्मा है तो उचित यही है कि उसके भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा, स्वावलंबन, सुसंस्कारिता, प्रगतिशीलता आदि के आधारों का समुचित निर्वाह करने की बात सोचें, उस दिशा में कदम बढ़ाएं और जब तक सामर्थ्य है उस प्रक्रिया को पूरी करते रहने के लिए सन्निध रहें। अपने जीवन का मूल्य महत्व समझें, उसका अंत मृत्यु के रूप में समझें। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि इस प्रकार का पटाक्षेप कभी भी हो सकता है। मृत्यु का कोई दिन नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, यह कभी भी आ सकती है और कभी भी अपना चबेना झोले में से समेट कर दांतों तले कुचल सकती है। इस संदर्भ में प्रमुख समस्या एक ही है कि जो समय शेष जीवन जीने के लिए उपलब्ध है उसका श्रेष्ठतम उपयोग किस प्रकार किया जाए। मानवीय काया सृष्टि के अन्य प्राणियों की तुलना में अगणित विशेषता युक्त तो है ही, उसका मन क्षेत्र, भाव संस्थान और भी अधिक अद्भुत है। इस खान में एक से एक अधिक मूल्यवान बड़ी मुक्तकों का भंडागार भरा पड़ा है। उसे यदि खोज निकाला जाए और महत्वपूर्ण प्रयोजनों में नियोजित किया जा सके तो समझना चाहिए कि सौभाग्य की वरदान स्तर की देव अनुकंपा बरस पड़ी। जीवन का कितना समय शेष है यह कहा नहीं जा सकता, इसलिए हर क्षण को बहुमूल्य समझकर उसका श्रेष्ठतम उपयोग करने की योजना बनानी चाहिए। इसी में जन्म और मरण की सार्थकता है। मरने से पूर्व इस बात की तैयारी की जाए कि पापों के गट्ठर पीठ पर लादकर परलोक के मार्ग को विपन्न ना करें। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि पुण्य परमार्थ की कमाई इतनी तो हो रही है या नहीं जो जीवित रहने के शेष दिनों और मरणोपरांत भी सुख शांति का उज्जवल भविष्य का सुयोग बन सके। मरण की चिंता करने जैसी कोई बात है नहीं। जो अवश्यंभावी है उससे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। परलोक भी इस लोक से कम सुहावना नहीं है। जीव इसी भूमंडल की परिधि में घुमड़ता रहता है, अन्य संबंधी कुटुंबियों को देखता और उनकी गतिविधियों में सहायता करता रहता है। इतने पर भी हर जीवधारी की सत्ता स्वतंत्र है। उनमें से कितने ही संबंधों में बंधते और बिछुड़ते रहते हैं। ऐसी दशा में शोक क्यों, किसके लिए और कितने दिन तक करें।